गांव के पास बसे एक छोटे से शहर में विशाल नाम का एक युवक रहता था। 25 वर्ष का विशाल देखने में साधारण था, लेकिन उसके अंदर असाधारण होने की चाह थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। विशाल अपने परिवार का एकमात्र बेटा था और उस पर सबकी उम्मीदें टिकी थीं। विशाल के मन में हमेशा यही बात रहती थी, मुझे जल्द से जल्द सफल होना है। मैं अपने परिवार को गरीबी से निकालूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना खास हूं। लेकिन विशाल की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अधीरपन। वह हर काम में तुरंत सफलता चाहता था। एक दिन विशाल ने अपने पिताजी से कहा, पापा, मैं शहर जाकर अपना काम शुरू करना चाहता हूं। यहां इस छोटे से शहर में कुछ नहीं रखा है। उसके पिता ने समझाया, बेटा, अभी तुम्हें अनुभव नहीं है, पहले यहीं कहीं काम सीख लो, फिर शहर जाना। लेकिन विशाल नहीं माना। उसने अपनी थोड़ी बचत और पिताजी से उधार लेकर शहर के व्यस्त बाजार में एक छोटी सी मोबाइल फोन की दुकान खोल ली। पहले हफ्ते वह बहुत उत्साहित था और खूब मेहनत करता था। दूसरे हफ्ते जब बड़ी दुकानों से मुकाबला हुआ और ग्राहक कम आने लगे तो वह निराश हो गया। इतनी मेहनत के बाद भी रोज सिर्फ 2-3 मोबाइल बिकते हैं, यह व्यापार मेरे लिए नहीं है, उसने सोचा। 1 महीने में ही उसने दुकान बंद कर दी और सोचा कि टैक्सी चलाना अच्छा विकल्प होगा। उसने अपने एक रिश्तेदार से कार उधार ली और टैक्सी चलानी शुरू की। पहले दिन उसने जोश से काम किया और अच्छा पैसा कमाया। दूसरे हफ्ते शहर के रास्ते याद न होने के कारण कई यात्री नाराज हुए। तीसरे हफ्ते जब एक यात्री ने उससे किराए को लेकर बहस की तो विशाल ने गुस्से में कह दिया, मुझे यह काम नहीं करना। वह फिर बेरोजगार हो गया और अगली नौकरी की तलाश शुरू की। एक दिन विशाल को शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिल गई। पहले दिन उसने पूरे जोश से काम किया। दूसरे दिन जब शिफ्ट देर रात तक चली तो वह थकान से चूर हो गया। तीसरे हफ्ते एक ग्राहक ने भोजन में शिकायत की और मैनेजर ने विशाल को डांटा, मैं इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी डांट सुननी पड़ती है। यह तो सिर्फ एक वेटर का काम है, कोई सम्मान नहीं, उसने सोचा और अगले दिन बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ दी। अगले कुछ महीनों में विशाल ने कई काम आजमाए। उसने एक दोस्त के साथ मिलकर फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया। पहले कुछ दिन अच्छे रहे, लेकिन जब उसे समझ आया कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए कितनी प्रैक्टिस और महीनों का समय लगता है तो उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। इतनी मेहनत और निवेश के बाद भी ये फोटो पेशेवर नहीं लगती। फोटोग्राफी में तो हर दिन नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। उसने सोचा और कैमरा बेच दिया। फिर उसने शहर के एक फूलों के बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाई। सुबह के ताजा फूल, रंग बिरंगे गुलदस्ते और सजावटी पौधे। शुरू में यह काम उसे बहुत पसंद आया। पहले हफ्ते उसने खूब मेहनत से दुकान सजाई। दूसरे हफ्ते बारिश के दिनों में व्यापार कम हुआ। तीसरे हफ्ते जब कुछ फूल मुरझा गए और नुकसान हुआ तो विशाल निराश हो गया। सुबह 4 बजे उठो, फूल मंडी जाओ, फिर पूरे दिन दुकान पर बैठो और अंत में ये फूल मुरझा जाते हैं। इसमें तो नुकसान ही नुकसान है, उसने सोचा और यह काम भी छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म हो गई और उसका आत्मविश्वास भी। उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली क्योंकि वह हमेशा निराश रहता था। एक दिन हार मानकर वह अपने छोटे शहर लौट आया। पिताजी ने उसे देखा और समझ गए कि बेटा टूट चुका है। उन्होंने कहा, विशाल, कल सुबह मेरे साथ एक जगह चलना है। अगली सुबह पिताजी विशाल को शहर के बाहर एक बड़े फर्नीचर कारखाने में ले गए। वहां एक बुजुर्ग बढ़ई काम कर रहा था, जिसके हाथों से अद्भुत नक्काशीदार फर्नीचर बन रहा था। यह रघुनाथ जी हैं, पिताजी ने परिचय कराया, मेरे बचपन के दोस्त और इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध कारीगर। रघुनाथ जी ने विशाल की ओर देखा और मुस्कुराए, तो यह है तुम्हारा बेटा, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। विशाल के पिताजी ने कहा, रघुनाथ, मैं चाहता हूं कि तुम विशाल को कुछ सिखाओ, उसे सफलता का असली मतलब समझाओ। रघुनाथ जी ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और बोले, विशाल, क्या तुम जानते हो इस लकड़ी से क्या बनेगा? विशाल ने कंधे उचकाकर कहा, शायद कोई कुर्सी या मेज। रघुनाथ जी हंसे, ये एक राजा का सिंहासन बनेगा, लेकिन इसे बनने में 6 महीने लगेंगे। विशाल चौंक गया। 6 महीने?
इतना लंबा समय? हाँ, रघुनाथ जी बोले, क्योंकि हर महान काम में समय लगता है। एक पेड़ को सैकड़ों वर्ष लगते हैं इतना मजबूत होने में, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा करियर कुछ ही दिनों में फल फूल जाए। विशाल को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह चुप रहा। रघुनाथ जी ने विशाल से कहा, अगर तुम्हें सच में कुछ सीखना है तो कल से यहां आ जाना, मैं तुम्हें बढ़ईगिरी सिखाऊंगा। विशाल के पिता ने उसे समझाया कि यह एक अच्छा मौका है, और अंततः विशाल राजी हो गया। पहले दिन रघुनाथ जी ने विशाल को सिर्फ अलग अलग लकड़ियों को पहचानना सिखाया, सागौन, शीशम, देवदार। विशाल को यह बहुत बोरिंग लगा। दूसरे दिन उन्होंने उसे औजारों की देखभाल करना सिखाया, रंदा साफ करना, आरी तेज करना। तीसरे दिन बस लकड़ी नापना और काटना। विशाल हर दिन निराश होता जा रहा था। रघुनाथ जी, मैं 3 दिन से यहां हूं और अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है, विशाल ने शिकायत की। रघुनाथ जी ने शांति से कहा, क्या तुम पहले दिन भागना सीखकर दौड़ में प्रथम आने की उम्मीद करते हो? हर कौशल सीखने का एक क्रम होता है। जो इस क्रम को तोड़ता है वह कभी महारत हासिल नहीं कर पाता। धीरे धीरे विशाल ने बढ़ईगिरी के बुनियादी काम सीखे। 1 महीने बाद उसने अपनी पहली चीज बनाई, एक सरल सा स्टूल। यह थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन यह उसका बनाया हुआ था। रघुनाथ जी ने उसके काम को देखा और कहा, अच्छा है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। क्या तुम इस पर और काम करोगे या नई चीज शुरू करोगे? विशाल का पुराना स्वभाव कह रहा था, नई चीज शुरू करो। लेकिन कुछ अंदर से एक नई आवाज आई, इसे बेहतर बनाओ। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने उसी स्टूल पर दोबारा काम किया, नया बनाने के बजाय। इस बार वह ज्यादा मजबूत और सुंदर था। रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारे अंदर सुधार आ रहा है। यही असली सीख है, निरंतरता का फल। महीने बीतते गए। विशाल हर दिन सुबह से शाम तक कारखाने में काम करता। धीरे धीरे उसके हाथों में कौशल आने लगा। वह अपनी गलतियों से सीखता और हर नए टुकड़े में सुधार लाता। रघुनाथ जी उसे कभी डांटते नहीं, बस सुझाव देते और उसका मार्गदर्शन करते। 6 महीने बाद विशाल ने एक सुंदर कॉफी टेबल बनाया, जिसे देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। एक ग्राहक ने उसे अच्छा दाम देकर खरीद लिया। तुमने मेरा बनाया हुआ टेबल खरीदा? विशाल ने हैरानी से पूछा। हाँ, यह बहुत सुंदर है, ग्राहक ने जवाब दिया। विशाल की आंखों में चमक आ गई। यह उसकी पहली कमाई थी, अपने हुनर से, अपने धैर्य से। एक दिन रघुनाथ जी ने उससे कहा, विशाल, अब मुझे लगता है कि तुम तैयार हो। मैं तुम्हें एक खास काम सौंपना चाहता हूं, शहर के नए होटल के लिए कॉन्फ्रेंस टेबल बनाना। यह एक बड़ा ऑर्डर है और इसे पूरा करने में 3 महीने लगेंगे। विशाल घबरा गया। लेकिन यह बहुत बड़ा काम है। हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जिससे तुम इसे पूरा कर सकते हो। मैंने तुम्हारे काम में सुधार देखा है और तुम्हारे अंदर धैर्य भी आया है। अब यह सब कुछ तुम्हें अपने परिश्रम का फल दिखाएगा। विशाल ने चुनौती स्वीकार की। उसने दिन रात मेहनत की, हर विवरण पर ध्यान दिया, हर नक्काशी को सावधानी से बनाया। कई बार उसे लगा काम बहुत कठिन है, लेकिन हर बार उसने हिम्मत नहीं हारी। 3 महीने बाद कॉन्फ्रेंस टेबल तैयार था। 20 फीट लंबा, शानदार नक्काशीदार, हर कोण से परफेक्ट। होटल के मालिक को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने रघुनाथ जी और विशाल को होटल के सभी फर्नीचर का ऑर्डर दिया। एक शाम काम खत्म करने के बाद रघुनाथ जी ने विशाल से कहा, अब मुझे लगता है कि तुम तैयार हो अपना खुद का काम शुरू करने के लिए। विशाल चौंक गया। अपना काम? हाँ, मैंने तुम्हारे अंदर एक कलाकार देखा है। तुम्हारे अंदर अब धैर्य है, कौशल है और सबसे महत्वपूर्ण निरंतरता है। तुम अब जानते हो कि सफलता रातों रात नहीं आती, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से आती है। रघुनाथ जी ने विशाल को अपने कारखाने का एक हिस्सा दिया और उसे अपना काम शुरू करने में मदद की। शुरू में ग्राहक कम थे, लेकिन विशाल ने हार नहीं मानी। वह हर ग्राहक के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ काम करता, भले ही ऑर्डर छोटा हो या बड़ा। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा फैलने लगी। लोग विशाल के बनाए हुए फर्नीचर की तारीफ करने लगे। 1 साल के अंदर उसके पास इतने ऑर्डर आने लगे कि उसे अपने काम के लिए 2 और लोगों को रखना पड़ा। 2 साल बाद विशाल का अपना शोरूम था,
जहां उसके हाथों से बने फर्नीचर की नुमाइश होती थी। उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा और अपने पिता की दुकान का विस्तार किया। एक दिन एक युवक विशाल के शोरूम में आया। वह परेशान लग रहा था। मैं 1 साल से अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसने बताया। लोग कहते हैं कि आप भी एक समय ऐसे ही थे, लेकिन अब सफल हैं। आपका राज क्या है? विशाल ने उसे अपने कार्यशाला में ले जाकर एक अधूरा फर्नीचर का टुकड़ा दिखाया और कहा, देखो, यह एक दीवान है जिसे बनने में अभी 3 महीने और लगेंगे। सफलता का राज यही है, धीरज और निरंतरता। अगर मैं इसे जल्दबाजी में बनाऊं तो यह कमजोर और बदसूरत होगा, लेकिन अगर मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करूं तो अंत में यह एक कलाकृति बन जाएगा। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया। मैंने हमेशा जल्दी सफलता चाही, लेकिन वास्तविक सफलता समय और निरंतरता से आती है। आज विशाल अपने क्षेत्र के जाने माने कारीगर हैं। उनके बनाए हुए फर्नीचर देश विदेश में पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है उनका धैर्य, जिसे उन्होंने रघुनाथ जी से सीखा और जो आज वह दूसरों को सिखाते हैं। विशाल अक्सर युवाओं को बताते हैं, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में जो ठहरता है, सीखता है और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है, वही असली विजेता है। जल्दबाजी में की गई सफलता रेत के महल जैसी होती है। दिखने में भले ही सुंदर हो, लेकिन एक हवा के झोंके से ढह जाती है। वह हमेशा कहते हैं, हर महान निर्माण को समय लगता है। जैसे पेड़ को फल देने से पहले जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं, वैसे ही सफलता के लिए भी धैर्य और निरंतरता की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, आज अगर आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो विशाल की कहानी से सीखिए। जल्दबाजी में न तो अच्छा काम होता है, न ही स्थायी सफलता मिलती है। अपने काम को पूरे समर्पण और धैर्य से करें। याद रखें, महान काम धीरे धीरे होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ी प्रगति करें तो वर्षों बाद मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने कितनी लंबी यात्रा तय कर ली है। निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बोधि प्रवाह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।